नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 47 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 16 दिसंबर 2021 के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है विविक्तिकर मूलों की प्रकृति के बीच संबंध। तो आइए थोड़ा सा हम जानकारी हासिल कर ले। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप हमने ये पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0। इसको निकालने की विधियां हमने दो विधि, एक तो गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र से हमने सीखा था। तो आइए, इसमें विविक्तिकर क्या कहलाता है। विविक्तिकर जो द्विघात समीकरण का मानक रूप जब ये हो जहां a 0 नहीं हो, तो इसमें b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण के विविक्तिकर के रूप में जाना जाता है, जिसे d द्वारा लिखा जाता है। यानी d बराबर में हो गया b² माइनस 4ac। तो d अब देखिए d क्या हो सकता है। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तीन स्थिति होगी, या तो शून्य से अधिक होगा, या शून्य के बराबर होगा, या शून्य से छोटा होगा। तीनों होगा, या तो शून्य से, या तो पॉजिटिव होगा, या 0 होगा, या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव यानी शून्य से बड़ा हो जाएगा, 0 होगा, या शून्य से नीचे होगा। तो वो मूलों की प्रकृति को निर्धारित करने वाली यही जो है प्लस 0 या माइनस d की वैल्यू ही 0 की मूलों की प्रकृति बताता है। d इक्वल टू b² माइनस 4ac यह निर्धारित करता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के वास्तविक मूल है या नहीं। अब मूलों की प्रकृति पे बात करें, जब द्विघात समीकरण ये हो तो b² माइनस 4ac पॉजिटिव में हो, यानी 0 से बड़ा हो, तो इसके मूल वास्तविक और दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे और असमान भी होंगे। यहां पे लिखे असमान, वास्तविक और असमान अलग अलग होंगे। दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी वास्तविक मूल होंगे, और भिन्न यानी अलग अलग असमान भिन्न होंगे। और यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो ये दो बराबर यानी दो समान और वास्तविक मूल होंगे। और जब ये 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव हो तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। यानी हमने क्या सीखा, जब d इक्वल टू क्या है b² माइनस 4ac तो बराबर में 0 हो तो मूल क्या होगा, मूल समान होगा, दोनों मूल समान होंगे, समान और वास्तविक। ठीक है। और यदि ये 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया तो मूल असमान यानी भिन्न भिन्न और वास्तविक। लेकिन यही यदि 0 से छोटा हो गया, ये नेगेटिव में आ गया, 0 इस तरह हो गया, तो ये अवास्तविक। तो हमें इसको निकालना ही नहीं है। हम जब निकालेंगे जब d की वैल्यू या तो d बराबर में या तो पॉजिटिव आए या 0 आए, तभी हम इसका हल निकालेंगे। नेगेटिव आएगा तो मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे इसको, तो हमें ये निकालना ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मूलों की प्रकृति के लिए दिया हुआ, जैसे ये दिया हुआ 3x² माइनस 5x प्लस 2। तो देखिए a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है, लिख लिए। a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने b² माइनस 4ac लिखना है, b निकालना है, b² माइनस 4ac। तो b के बदले क्या है यहाँ पे माइनस d बराबर में -5 का स्क्वायर माइनस 4, और a के बदले 3 है और b के बदले 2 है। तो 5 × 5 = 25 में से 4 × 12 दूनी 24 गया, तो बराबर में 1 बचा। तो क्या होगा, ये 1 है तो ये 0 नहीं है, तो d की तुलना हम करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, मूल इसके मूल ये भिन्न भिन्न या अलग अलग और वास्तविक होंगे। दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, दो अलग वास्तविक मूल होंगे, या दो असमान और वास्तविक मूल होंगे। अब यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। हमारे पास है x² माइनस 4x
तो यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन ये है। तो इसके मूलों की प्रकृति निकालने के लिए डी निकालेंगे। तो पहले ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या है -4, सी बराबर क्या है 5। तो डी की वैल्यू हम देखिए क्या होता है, डी इजकल टू बी स्क्वायर -4ac। तो बी के बदले -4 का स्क्वायर रखेंगे और 4 इंटू 5 गुने 1, तो ये हो गया 4 चौके 16 में से 20 गया, तो ये बचा -4। तो -4 क्या है, ये 0 से छोटा है। तो यानी 0 से छोटा नेगेटिव जैसे ही आए तो ये हो गया मूल वास्तविक नहीं होंगे या अवास्तविक लिखे, वास्तविक नहीं होंगे या अवास्तविक भी लिख सकते हैं। तो हमें निकालना ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब यह स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको सवाल दिए गए हैं हल करने के लिए। तो आइए हल करते हैं। स्वयं प्रयास कीजिए के अंतर्गत दिया हुआ पहला सवाल आपको दिया हुआ है, जो कह रहा है इसके विविक्तिकर का मान ज्ञात कीजिए, फिर इसके मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। तो यानी पहले आप d इजकल टू बी स्क्वायर -4ac ज्ञात करें। तो b के बदले क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 और a के बदले 2 है और b के बदले -3 है। तो क्या हो जाएगा 25 और ये माइनस और इधर माइनस मिलकर के प्लस, 4 दूनी 8 और ये 24 इजिकल टू 49। तो 49 तो प्लस में है, पॉजिटिव है। तो d की वैल्यू आपको d बराबर में विविक्तिकर क्या होगा, इसका विवेचक क्या होगा लिखें। आप इसको लिख सकते हैं जो विविक्तिकर, इसका इस समीकरण का विविक्तिकर हो गया, विविक्तिकर 49 हो गया। और अब 49 जैसे हो गया तो ये पॉजिटिव है, तो इसके मूल जो होंगे, मूल अलग अलग या असमान, भिन्न भिन्न भी लिख सकते हैं। दोनों मूल इसके दोनों मूल भिन्न भिन्न या अलग अलग, भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो इसके मूलों की प्रकृति हो गया मूल भिन्न भिन्न या अलग अलग और वास्तविक होंगे या वास्तविक और निकालने हैं। इस वाले में आपका 49 आया था डी, तो रूट्स कैसे निकालेंगे, x बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। d की वैल्यू आप b स्क्वायर -4ac लिखते हैं। d इजकल टू आपको पता है b स्क्वायर -4ac होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो अब चलिए -b, तो b के बदले तो -5 हो गया और प्लस माइनस और रूट 49 और d की 2a, 2 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 और प्लस -7 अपॉन में 4। तो यानी एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। 5 + 7/4 और 5 - 7/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12/4। इसको काटेंगे तो 3 और इसको ये हो जाएगा -2/4। तो इसको काटेंगे तो 1/2 -1/2। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर 3 और -1/2, 3 एंड -1/2। इसमें दूसरे समीकरण में विविक्तिकर का मान ज्ञात कीजिए। तो विविक्तिकर का मान, तो यहाँ पे a बराबर देखिए क्या है 3 है, b बराबर क्या है -6 है और c बराबर क्या है 3 है। तो d की वैल्यू क्या है b स्क्वायर -4ac। तो b के बदले हम -6 का स्क्वायर रखेंगे, -6 रखेंगे, 4 गुने 3 गुने
3, 4 चौके 36 और 4 तिया 12 तिया 36। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या हो गया, 0 बराबर में 0। तो 0 है तो यहाँ पे इसकी मूल क्या हो जाएगा, विविक्तिकर का मान तो ये 0 हो गया, लिख दिए विविक्तिकर का मान। अब विविक्तिकर 0 हो गया तो इसके दोनों मूल समान या बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डी की वैल्यू मतलब डी की वैल्यू एक्स बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac या डी लिख दे अपॉन में 2a। तो बराबर में -b के बदले हमारे पास क्या है -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस माइनस और रूट डी के बदले हमारे पास क्या है 0, ये डी की वैल्यू 0 आया है। तो यहाँ पे लिखे 0 अपॉन में 2 और a के बदले क्या है, a के बदले 3 है, यानी ये। तो इसके हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0 अपॉन में 6। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस, एक बार 6 प्लस 0 अपॉन में 6 और दूसरी बार 6 माइनस 0 अपॉन में 6। तो क्या हो जाएगा 1 और 1, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, इसके रूट्स जो होंगे, रूट्स आर 1 and 1 इक्वल है ना। स्क्वायर -4ac 0 से यदि बड़ा हो तो द्विघात समीकरण के मूल 2 भिन्न और वास्तविक होंगे, तो यह सही है। यहाँ पे दिया हुआ द्विघात समीकरण, इसमें b स्क्वायर -4ac को विविक्तिकर के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अब वास्तविक और बराबर है, तो अब इसका हम निकालते हैं, विविक्तिकर निकालते हैं। क्या होता है a = 1, b = क्या हो जाएगा इसमें -5 और c = -7। तो d बराबर क्या है b स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर और -4 इंटू a के बदले हम लिख सकते हैं 1 और c के बदले -7। तो हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 7 चौक 28, लेकिन प्लस में 28, तो ये हो जाएगा 53। 53 इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे जो 53 आ रहा है, 53 क्या है 0 से बड़ा है, तो इसके मूल वास्तविक और बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो मूल की प्रकृति वास्तविक और बराबर, ये जो दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।